रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भक्ति की, भक्ति में समता के भाव की, जो हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 31 पर लिखा है। सम जग को प्रभु में देखता है। जो भक्त है वो जगत को प्रभु में देखता है। दूसरा, उसमें सरलता होती है, छलहीनता होती है। वह सम एवं मोही में एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे जैसे ईश्वर की शरणागति बढ़ती है, वैसे वैसे भोग में, संयोग में, वियोग में, सुख में, दुख में, संगति में, दुर्गति में, सब में ईश्वर का इशारा महसूस होने लगता है। साधक को विश्वास होने लगता है कि यह सब ईश्वर के इशारे से हो रहा है। जगत को सिया राम में जानना, जो यह जगत योग्य नहीं रहा, जो यह जगत भोग्य नहीं रहा, पूज्य हो गया, प्रणम्य हो गया। धीमे धीमे साधना का परिणाम, सुपरिणाम चित्त पर प्रकट हुआ और चित्त में समता आ गई। इस प्रकार ये भक्ति का प्रभाव चलता है कि जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा होता है, उसका ये प्रभाव हो जाता है कि उसको जो सारा जगत है प्रभु में दिखाई देता है और उसके मन में सरलता हो जाती है और छलहीनता हो जाती है। छल उसको करना अच्छा लगता ही नहीं, उसको पसंद आता ही नहीं। वो छल क्यों करे? सब जब उसे ईश्वर का महसूस होने लगता है, प्रभु का जगत महसूस होने लगता है। और कितना सुंदर है कि ईश्वर की शरणागति बढ़ जाने से उसे सभी कुछ ईश्वर का इशारा महसूस होता है। चाहे उसको भोग हो, चाहे उसको संयोग हो, चाहे उसको वियोग हो, चाहे उसको सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सद्गति हो, चाहे दुर्गति हो, सभी में उसे ईश्वर का इशारा महसूस होने लगता है, जिससे साधक को विश्वास हो जाता है यह सब ईश्वर के इशारे से हो रहा है। और वह सारे जगत को चूँकि सिया राम में मानता है, प्रभु में मानता है, तो उसे सारा जगत ही भोग्य नहीं रहता। उसके लिए जो सारा जगत है भोग्य नहीं रहता, पूजनीय हो जाता है, प्रणाम करने योग्य हो जाता है। और धीमे धीमे जब वो साधना करता रहता है तो उसका परिणाम होता है कि सुपरिणाम चित्त पर प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में समता आ जाती है। क्योंकि जब उसे चारों तरफ प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं, प्रभु ही प्रभु की लीला दिखाई देती है, हर चीज में प्रभु दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसके चित्त में समता आ जाती है। सारा जो जगत है एक सार हो जाता है, प्रभु में हो जाता है, प्रभु से परिपूर्ण हो जाता है, प्रभु से ओतप्रोत हो जाता है। अगर हमारा व्यवहार, कर्म धर्मनिष्ठ, निष्पक्षता पूर्व हो जाएगा तो प्रभु का वादा है कि चित्त में प्रसन्नता सिद्ध हो जाएगी। अगर व्यवहार पक्षपाती है तो तुम्हें यह सिद्धि मिलने वाली नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कितनी सुंदर बात है कि व्यवहार और कर्म धर्मनिष्ठ हो, निष्पक्ष हो, तो आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि धर्मनिष्ठ व्यवहार करने के बाद आपको आत्मसंतोष रहता है, आपको
अपने मन में हीनता नहीं होती है, गिल्ट नहीं होता है। और जब आप निष्पक्ष व्यवहार करते हैं तो आपका मन अपने आप में संतोष में रहता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। और अगर आपके मन को जब लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, तो आपका चित्त प्रसन्न रहता है। और अगर व्यवहार आपका पक्षपाती होगा तो यह निश्चित है कि तुम्हें यह प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर होगी भी तो टेम्परेरी होगी, वो बाद में प्रसन्नता छिन ही जाने वाली है। कौन क्या करता है इस ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं है, उसे समय ही नहीं कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। ऐसी सोच भक्ति में भक्त की हो जाती है कि वो तो अपने कर्म से, अपने भाव से, अपनी साधना से, अपने प्रभु से ही मतलब रखता है और कभी इस बात की उसको परवाह होती ही नहीं कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसका ध्यान कभी इस बात पर जाता ही नहीं। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास, कितनी सुंदर बात है कि थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। जो राम का दास है सच मायने में वो ही सुखी है, क्योंकि उसको दुख दुख ही नहीं लगता। वरना तो इस संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि बिना दुख के तो संसार चलता ही नहीं। इस संसार में दुख तो आते ही आते हैं, तो अतः सभी थोड़े बहुत दुखी हैं ही। कोई ज़्यादा, कोई थोड़ा, कोई सभी दुखी हैं। बस सुखी तो वही है जिसे दुख दुख नहीं लगता, जिसे दुख में भी सुख का आनंद आता है, क्योंकि वो दुख को भी प्रभु का प्रसाद समझता है। विषमता का परित्याग किए बिना विराट से जोड़ असंभव है। जब हम समता ग्रहण करते हैं तभी हम विराट को छू सकते हैं। विषमता का त्याग करने से ही दृष्टि का दायरा बढ़ता है और वह वैश्विक हो जाता है। कितनी सुंदर बात है, समदृष्टि हो जाना। कहते हैं, भागवत में लिखा है, समता मोक्ष का सरलतम उपाय है। और जब आपकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है तभी आपकी जो दृष्टि है विराट दृष्टि होती है। फिर आप अनंत को देख पाते हैं, फिर आप इस विराट को देख पाते हैं। फिर आपकी दृष्टि का दायरा बढ़ता है। फिर आपकी जो दृष्टि है स्वयं तक सीमित नहीं रहती, सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहती, सिर्फ अपने नगर तक सीमित नहीं रहती, वह वैश्विक हो जाती है। उसको सारा विश्व ही कुटुंब के समान लगता है, अपने परिवार के समान लगता है, स्वयं के अपनों के समान लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाती है, ऐसी समता की दृष्टि आपकी हो जाती है। उसी से आपका विराट से जोड़ संभव हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। जैसे ये हम रामराज की सद की राहें बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें, और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव हैं, ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो मार्ग हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसमें उतर उतर के, गोते लगा लगा करके स्थापित हो जाएं। जय श्री राम।